घर और गृहस्थी के कामों को आसान करने के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ज़रूरी किचन एंड होम टिप्स लेके, जो कि आपके समय तो बचाएंगे ही और इसके अलावा आपके पैसे भी बचाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं मालूम होती हैं। तो होपफुली आपको सारे टिप्स जो है ना वो पसंद आने वाले हैं। यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। और हाँ, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट। मौसम जो है ना वो बारिश वाला है, तो ऐसे समय में जब भी हम घर से बाहर जाते हैं स्कूल, ऑफिस या फिर कहीं पे भी, तो हम इस तरह की जो मोजरी पहनते हैं ये एकदम से हमारी गीली हो जाती हैं बारिश की वजह से, या फिर हमारे रोड पे भी इतना पानी भरा होता है कि ये जल्दी से गीली हो जाती हैं हल्की बारिश में ही। तो हम इन्हें साफ़ कैसे रख सकें, इन्हें सुखाएँ कैसे, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है। धूप यदि निकल रही तो धूप पे सुखा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा जो है ना वो ड्रायर सभी के पास हो ही, तो ड्रायर में हम इसे नहीं सुखा सकते, नहीं है तो हम नहीं सुखा सकते हैं। तो एक सिंपल सा हैक है जिससे कि आपको घर बैठे आप आराम से सुखा सकते हो। उसके लिए आपको कोई सा भी पुराना कॉटन का कपड़ा लेना है, और कॉटन का कपड़े की जगह पे आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हो, और उन्हें ना आप अपनी मोजरी के अंदर इस तरह से रख दीजिएगा जिससे कि जो नमी है आपकी मोजरी में वो जो कपड़ा है ना ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि आपकी मोजरी जो है ना वो समय से पहले सूख जाएंगी। जो नॉर्मली आप सुखाते हो ना उससे पहले सूख जाएंगी, और इस तरह से आपकी मोजरी जो है ना ख़राब नहीं होंगी। तो होपफुली ये टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट यूजफुल टिप है कि इस तरह की जो खाली बोतल होती है ना ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी होती हैं, क्योंकि हम एक बार पानी लेते हैं दोबारा तो यूज़ करते ही नहीं। तो इसका बहुत ही यूज़फुल एक मैं हैक बताने वाली हूँ जो कि आपने नहीं देखा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर से काट के अलग कर देना है, उसके बाद बीच से हम कुछ बीच का जो पार्ट है ना बोतल का हम इसे लेंगे। तो इसे भी मैंने चाकू को गर्म करके काट लिया है। अब आप काटने के बाद आपको क्या करना है, इसके जो बीच से यहाँ पे आपको इस तरह से काट देना है, और इसके बाद इसके जो एजेस है ना उन्हें भी आपको बिल्कुल सही कर लेना है। और बीच से काटने के बाद मैं थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच और भी काटूंगी, ताकि इसके जो अंदर गैप है तो इसका हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, और इसका यूज इतना बढ़िया है आप इमेज भी नहीं कर सकते हो। और लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक टेप। आपके पास जो पेपर टेप के अलावा और भी टेप आते हैं ना वो वाले हो तो आप वो वाले ले लीजिए। मेरे पास थे लेकिन अभी मिले नहीं मुझे। और हाँ, कलरफुल टेप होगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है, जो इसके दोनों एजेस है ना दोनों एजेस पे आपको कलरफुल टेप जो है ना उसे इस तरह से आप लगा सकते हो, और लगाने के बाद में आपका ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बन के रेडी हो गई है। जो हम चाहते तो हैं उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, लेकिन आज तक हमें मिला नहीं। मुझे पहली बार मिला तो फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो हमारे घर में जो इस तरह के टिश्यू पेपर होते हैं ना इसमें इसका बहुत ही बढ़िया रोल है, क्योंकि इन्हें यदि एक बार हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर यदि ये एक बार गिर गए तो ये एकदम से निकल के फैल जाते हैं पूरे। फिर जब इन्हें रखो तो फिर इन्हें बार बार आपको क्या करना है, रोल करना पड़ता है, उसके बाद रखो। तो आप इस तरह से इसमें फंसा लीजिएगा, जितना आपको चाहिए आप निकाल लीजिएगा, और उसके बाद जो ये मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया इसे आप इसी में फंसा दीजिए। फिर चाहे ये गिरे कैसे भी उछले गिरे कुछ भी हो, लेकिन ये बिल्कुल भी आपका फैलने वाला नहीं है, जिससे कि आपका काम बहुत ही हद तक आसान हो जाएगा। और इस तरह से जैसे भी आपने देखा होगा मोस्टली कि जब भी हम वो करते हैं ना तो फिर गिर जाता है और एकदम से फैल जाता है। तो ये टिप जो है ना वो भी आपको होपफुली पसंद आई होगी। नेक्स्ट यूजफुल टिप है हमारी, बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत ही काम की है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या होता है जब भी हम लोग दूध गर्म होने रखते हैं तो आपने देखा होगा कि भगोने की तली में बहुत ज़्यादा जो दूध है ना वो हमारा जम जाता है, यानी कि काला हो जाता है। कभी कभी बहुत सारे लोगों का धुआं जैसा भी निकलता है, जिससे कि दूध का जो टेस्ट है ना वो भी ख़राब हो जाता है। उसके अलावा दूध भी हमारा उतना बेकार हो जाता है। तो एक सिंपल सा हैक है जो मैं आपको शेयर करूँगी कि जब भी आपको दूध जो है ना वो गर्म करना है तो फिर सबसे पहले आपको क्या करना है, दूध का जो भगोना है या फिर कढ़ाई जिसमें भी आप कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग खोया वगैरह बनाते हैं, तो उसे आप गैस से नीचे रख के ही छान लीजिएगा। और छानने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद आप गैस जलाइएगा, गैस के ऊपर रखिएगा, जिससे कि आपका जो दूध है ना वो भगोने की तली में या फिर कढ़ाई की तली में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। आपका दूध बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। तो अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे घर में अभी जो है ना वो प्याज एक ऐसी चीज़ है जो दोनों टाइम हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं और ला के स्टोर कर लेते हैं, लेकिन प्याज जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज एक मैं बहुत ही सिंपल सा और बहुत ज़रूरी टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको लेना है
कोई सा भी पुराना पेपर यदि आपके पास पड़ा है वो ले लीजिएगा, पन्नी ले लीजिएगा और आपको क्या करना है, पन्नी के अंदर में रखना है पेपर और उसके बाद उसमें रख देना है प्याज, और प्याज रखने के बाद में आपको अच्छे से इसमें लगा देनी है नॉट, और नॉट लगाने के बाद में आप इसे ऐसे ही रख दीजिएगा, जिससे कि आपका जो प्याज है ना वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो पेपर है ना अंदर वो आपके प्याज से जो नमी निकलेगी उसे अब्जॉर्ब करेगा, और प्याज जो ना वो गर्मी की वजह से ख़राब होता है। तो आप जो ना इस पन्नी को ले जाके आप अपने फ्रिज में रख सकते हो, जिससे कि आपका प्याज जो है ना वो नॉर्मल डेज से ज़्यादा दिन तक रखा रहेगा और आपका ख़राब नहीं होगा। और यदि हम लोग प्याज को ऐसे ही फ्रिज में रखते हैं तो प्याज जो ना वो ऐसे नॉर्मली ख़राब हो जाता है, लेकिन इस तरह से रखोगे तो फिर आपका प्याज जो ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि फ्रिज में एक तो ठंडक मिली रहेगी, क्योंकि प्याज ज़्यादातर गर्मी की वजह से ही सड़ता है। और आप चाहें तो जो मैंने नॉट लगाए ना, आप इस तरह वाली नॉट भी लगा सकते हो, जिससे कि बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी और आपका जो प्याज है ना वो एक लंबे समय तक स्टोर बना रहेगा। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। और अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट यूजफुल हैक। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी बताया, बोतल का यूज़ हम सब लोगों ने सीखा, लेकिन बोतल का एक और भी बहुत बढ़िया यूज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बोतल को आपको कट करना है बीच से, और कट करने के बाद में जैसे मैंने एक ही बोतल में मैंने 2 ऑर्गेनाइजर बनाए हैं। यदि आपके पास बोतल बड़ी है तो आप 2 बना सकते हो, और छोटी है तो उसे आप एक बोतल को एक ही तरह से यूज़ करिएगा। तो उसके लिए मैंने ऊपर का पार्ट इस तरह से कट कर लिया। बीच का पार्ट आपने देखा ही है कि मैं पहले ही यूज़ करके आपको बता चुकी हूँ। तो जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट है ना, इसका एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी होगा, जो कि हमारे घर में हमारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नॉर्मली स्टोर करते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा कीड़े, काकरोच या फिर छिपकली वगैरह हमारे घर में होती हैं, जो कि हमारी चीज़ों को बहुत जल्दी ख़राब कर देती है। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसे भी थोड़ा सा कट कर लेना है, क्योंकि गर्म चाकू की हेल्प से काटा है तो यहाँ पे सिकुड़ सा जाता है। इसके बाद कैंची की हेल्प से थोड़ा सा यहाँ पे आपको कट कर देना है, जिससे कि फैल जाए। और यदि आवश्यकता हो तो ही काटना है, क्योंकि इस तरह से ढक्कन लगा के देखिए लग जाता है तो ठीक है, और नहीं लगता है तो आप काटिएगा। तो आपको पता ही होगा, लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो कि जल्दी ऐसे ही खुली रखते हैं, और खुली रखनी पड़ती है। खुली रखते हैं तो फिर इसके ऊपर काकरोच, कीड़े वगैरह आ जाते हैं, जो कि एकदम से अनहेल्दी होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, अपना लहसुन जो है उसे आप इस तरह से स्टोर करके बोतल में रख सकते हो, जिससे कि बिल्कुल भी कीड़े कॉकरोच बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, और आपका लहसुन जो ना वो काफ़ी लंबे समय तक स्टोर बना रहेगा। और इस तरह से बिल्कुल भी किसी भी कीड़े या फिर किसी की भी बिल्कुल भी इसके ऊपर आने की संभावना नहीं रहेगी। और आपको जब भी चाहिए आप यहाँ से खोलिएगा, निकालिएगा, यूज़ करिएगा, और इस तरह से आपका लहसुन जो ना वो एकदम से ऑर्गेनाइज लगेगा, और वैसे एकदम फैला फैला सा पूरे घर में भी दिखता रहता है। तो इस तरह से आप अपने लहसुन को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, ख़राब भी नहीं होगा, ख़राब होने से बचा सकते हो। इसके अलावा जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, उनसे भी आप बहुत आराम से बचा सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप भी मेरा पसंद आया होगा। यदि टिप्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाए कुकर में, तो बहुत सारे कुकर ऐसे होते हैं जिनमें पानी निकलना ही निकलना है, क्योंकि जब पानी ज़्यादा डालते हैं तो निकल जाता है। और इस तरह से वो हमारे गैस का जो स्टोव है ना, उसके ऊपर जो प्लेट लगी होती है उसमें भर जाता है, और हम इसे इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सब्ज़ी बनाई या रोटी बना लें, उसके बाद ही हम इसे क्लीन करेंगे। लेकिन एक सिंपल सी बात बता रही हूँ मैं आपको क्या करना है, जैसे ही ये निकले गैस आप बंद करें, तुरंत ही इस चीज़ को साफ़ कर दें, जिससे क्या होगा, ये बहुत आराम से साफ़ हो जाएगा। और यदि आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, आप सोचिए इसके ऊपर रोटी बना लें, उसके बाद साफ़ करें, तो क्या होता है कि ये जो ना ये पूरा एकदम से जल जाता है, जाम हो जाता है, फिर इसे बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। ज़्यादा साबुन लगता है, ज़्यादा मेहनत लगता है, और ज़्यादा समय लगता है। और इस तरह से यदि आप करेंगे तो बहुत ईजी से ही साफ़ हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे मैं सिर्फ पानी की हेल्प से ही साफ़ कर रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगा रही हूँ। तब भी इसमें जो भी पानी वैसा वाला था वो सिर्फ निकल गया, सिर्फ हल्का सा दाग रहेगा, जिसे आप साबुन की हेल्प से बहुत आसानी से छुटा सकते हो। तो इस तरह से यदि आप काम करते तो आपका समय तो बचता ही है और पैसा भी बच जाता है। तो बस जब आप साफ़ करें तो इसी टाइम पे हल्का सा साबुन लगा दें, जिससे कि आपकी प्लेट जो है ना वो एकदम से चमक जाएगी, और बाद में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो होपफुली ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। डियर फ्रेंड्स, अभी जो ना वो बारिश का मौसम है, और ऐसे समय में हम लोगों को बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। और एलर्जी में क्या होता है, जिन लोगों को जुकाम होता है उनके बहुत जल्दी कफ जो ना वो जमा होने लगता है नाक और गले में।
तो इस वाली प्रॉब्लम को हम कब तक दवाई लें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दवाई लेते हैं तो भी हम बीमार रहते हैं। तो एक सिंपल सा हैक है जिससे कि आपको बिना दवाई के आपका जो कफ है ना वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा। मैं 100% गारंटी नहीं ले रही हूँ, लेकिन निकल जाता है, इस चीज़ की गारंटी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली कि जो आपका उल्टे हाथ का जो अंगूठा है ना, उसके हेल्प से आपको जो सीधे हाथ का अंगूठा है उसके ऊपर की जो जगह है ना, उस पर आपको जिस तरह से आप देख पा रहे हैं ना, इसी तरह से आपको रफ करना है यहाँ पे, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। जिससे कि क्या होगा, जो भी आपकी मतलब जो कफ है ना वो एकदम जमा हुआ कफ आराम से निकल जाएगा, और बिना दवाई के। तो इस तरह से काफ़ी लोगों को आराम मिलता है, मुझे भी मिलता है, मैं करती हूँ। और कम से कम आप इसे 10 मिनट करिएगा, उसके बाद आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपका जो कफ है ना वो निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। तो ये सिंपल सा है कि आप इसे अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अब मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।